अस्सलाम वालेकुम। सो गाइज, आज हमने डेप्रिसिएशन जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसका क्वेश्चन नंबर 1 करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे। आपको पता है कि इससे पहले हमने डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन को पढ़ा था, ठीक है, फार्मूलाज को पढ़ा था, ठीक है, और आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अ मोटर कार कॉस्टिंग ₹2,50,000 एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। कहता है कि एक मशीनरी है, ठीक है, मोटर कार है, ठीक है, मोटर कार, उसकी कॉस्टिंग वो बता रहा है 2,50,000, ठीक है, और जो साल उसने बताए हैं कि 7 साल के बाद जाके ये प्राइस होगी वो उसने बता दिए 7 साल। ठीक है, तो हमारे पास प्राइस भी है, नंबर ऑफ ईयर्स भी है, और इफ़ वो आगे क्या कहता है, इफ़ डेप्रिसिएशन एट 1.2, ठीक है, और उसने डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो भी हमें दे दिया है, इज रिटर्न ऑफ द वैल्यू एट द कमेंसमेंट ऑफ द ईच ईयर। ठीक है, हमने क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है डेप्रिसिएशन की वैल्यू 7 साल के एंड में जो होगी वो हमने मालूम करनी है। ठीक है, अब इसमें मैं अगर देखता हूँ तो मेरे पास जो कॉस्ट है, कॉस्ट उसने हमें दी हुई है प्राइस। ठीक है, हमारे पास प्राइस भी है, ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स भी हैं, ठीक है, हमारे पास रेट भी है, और 1 जो है वो वैसे कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, अगर मैं ये सारी प्राइसेस लिख दूँ, ठीक है, सारी प्राइसेस अगर मैं लिख दूँ इज इक्वल टू 2,50,000, ठीक है, इंटू 1 माइनस, ठीक है, रेट 0.075, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की कुछ सिचुएशन हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा, वन माइनस 0.075, ठीक है, 0.925 आ जाएगा। ठीक है, 0.925 की अगर मैं पावर 7 लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ख्याल है ऑप्शन ही नहीं है पावर लेने की। ठीक है, और आई थिंक कि इसको साइंटिफिक भी हो जाता है ये। अच्छा, अगर मैं ये मेरा जो आंसर आया था, क्या आया था, 1 माइनस 0.075, 0.925 की, अब मैंने ये कभी यूज़ नहीं किया साइंटिफिक कैलकुलेटर, ये वाला, इसमें अब पता नहीं कौन सी ऑप्शन है पावर लेने की। अच्छा, फ़िलहाल अगर आप ये 0.925 को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, और इसकी पावर लेते हैं ना अगर, तो ये आंसर इसका आएगा, ये आ जाएगा 50,000। ठीक है, और जो 0.925 की जब मैं पावर लूँगा, पावर 7, तो ये आ जाएगा 0.5794। आप कैलकुलेटर से लेके देख लें, यही आंसर आएगा। ठीक है, और इसको मैं 0.5794 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो ये 1,44,850 जो है ना, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यानी कि ये डेप्रिसिएशन वैल्यू आ जाएगी एट द एंड ऑफ 7, यानी कि 7 साल के बाद जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू होगी ना वो आ जाएगी। यानी कि उसकी जो कीमत थी ना, मोटर बाइक की जो कीमत वो है 2.5 लाख। ठीक है, तो 7 साल के बाद जो उसकी वैल्यू है ना, 7 साल के बाद वो, ये जो भी आंसर आया मेरे पास 1,44,580 रह जाएगी 7 साल के बाद। ठीक है, यही हमारा आंसर था जो हमने मालूम करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो कहता है फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द वैल्यू ऑफ मशीनरी रिड्यूस्ड टू ₹53,000 फ्राम द वैल्यू ऑफ 65,000। 65,000 से वैल्यू 53,000 पे हो जाए कितने साल के बाद। वो कहता है कि कितने सालों के बाद, वो कहता है कि आफ्टर
फाइंड आफ्टर यानी कि मालूम करें आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, कितने सालों के बाद द वैल्यू ऑफ अ मशीनरी रिड्यूस्ड, मशीनरी की वैल्यू कम हो जाए टू रुपीज़ 53,000, 53,000 पे फ्रॉम 65,000 से, ठीक है। यानी कि जो 65,000 है वो मशीन की सही वैल्यू है, यानी कि नई वैल्यू, नई मशीन की वैल्यू है 65,000। वो कहता है कि कितने साल के बाद उसकी प्राइस 53,000 हो जाएगी अगर उसका जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो 4% होगा, ठीक है। 4% को मैंने क्या किया है, ये मैं अब आपको मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये मैंने चीज़ें बताई हुई हैं कि किस तरह से आप इसको, ये जो 4 है इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 100 के ऊपर, ठीक है, 100 पर डिवाइड करूँगा, ठीक है। तो ये 0.004, ये क्या, ये इसने 1 क्यों दे दिया है, 4 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, ये 0.04 आ जाएगा, ठीक है। ये पता नहीं मैंने क्या किया, 0.04 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या मालूम करना है कि उसने कहा है कि फाइंड हाउ मेनी ईयर्स, यानी कि एन जो है ना, एन हमने मालूम करना है, ठीक है, एन हमने मालूम करना है, नंबर ऑफ ईयर्स। अब हमारे पास फॉर्मूला ये है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। डेप्रिसिएशन वैल्यू, डेप्रिसिएशन वैल्यू एट द एंड ऑफ एन ईयर्स 53,000, ठीक है, ये भी है हमारे पास, ठीक है। कॉस्ट यानी कि जो नई मशीन की कॉस्ट है वो भी है हमारे पास, 1 फार्मूले का, और रेट भी है हमारे पास। हमने क्या मालूम करना है, ये जो एन है ये हमने करना है मालूम, ठीक हो गया जी। अब मैं क्या करता हूँ अब मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू है, थोड़ा यहाँ पे लिख सकते हैं, 53,000 इज इक्वल टू कॉस्ट 65,000 इंटू 1 माइनस 0.04 इंटू 1 माइनस 0.04, ठीक हो गया। यानी कि ये सी की जगह पे कॉस्ट लगा दी 65,000, ब्रैकेट शुरू 1 माइनस एन, ये 0.04 है, ठीक है, और ये ऊपर जो है वो आ जाएगा एन, ठीक हो गया जी। अच्छा अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ मैं अगर, तो मैंने किया 1 माइनस 0.04, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 53,000 इज इक्वल टू 65,000, ठीक है जी। हमारे पास ये आ गया। अब मैंने क्या किया कि ये जो 65,000 है ये इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, ये उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 53,000 बटा 65,000 इंटू 0.96 की पावर एन, ठीक है। इसको मैं अगर करता हूँ तो ये आ जाएगा 123 डिवाइडेड बाय 123, ठीक है, ये आ जाएगा 0.081, ठीक है, 0.8 ज़ीरो नहीं आता, 0.815 इज इक्वल टू 0.96 एन, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने यहाँ पे जो है ना वो क्या करना है, ये करना है कि मुझे एन चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लूँगा लॉग, ठीक है, लॉग ले लूँगा दोनों साइड पे। लॉग कैसे लूँगा, कुछ इस तरह से लूँगा, लॉग 0.96
0.815 इज इक्वल टू, ठीक है। जब मैं इधर log लूँगा तो log क्या करेगा, n आ जाएगा स्टार्ट पे, n आ जाएगा स्टार्ट पे, जो पार होती है उसको ये स्टार्ट पे ले जाएगा, ठीक है। स्टार्ट पे ले जाने के बाद log 0.96, ठीक है। अब क्या होगा अब ये जो n है ये हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये log ये उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, log 0.815 बटा log 0.96, ठीक है। इसका log लें अपने कैलकुलेटर से, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, इसका log लें, ठीक है। इसका log लेंगे तो ये आंसर आएगा 0.0886, यही आ रहा है ना, हाँ जी यही आ रहा है। और इसका आ जाएगा log 0.96 का 0.0177। इसको जब इसके साथ मैं डिवाइड करूंगा कैलकुलेटर से तो ये आंसर आ जाएगा 5, यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी 5/7, ठीक है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 4% हो और अमाउंट इसकी 65,000 हो और 53,000 अगर इसको करना है तो उसके लिए 5 साल लगेंगे इस वैल्यू को 53,000 पे ले जाने के लिए। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया है, ठीक है। इसको आप क्वेश्चन को इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे।